हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग बड़े मस्त होंगे और अच्छे से सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे सीडीएस के कंटेंट लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने कुछ सीडीएस का पेपर लेके आया हूँ, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दूंगा इसके बारे में। ठीक है, कि अगर जैसा नया पैटर्न जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है आजकल, अभी जो नया पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से कैसे पेपर को डील करना है, ठीक है ना। तो मैंने पेपर पकड़ा है एग्जाम्पल के लिए सीडीएस टू 2022 का, यानी कि सीडीएस के 2022 का जो सेकंड वाला पेपर है, तो उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न काफी चेंज सा लगा था और काफी नई चीजें इसमें देखने को मिली थी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं ना, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। तो देखिए, पहली बात तो मैं तुम्हें बोलूंगा, अगर तुम्हारी रीडिंग अच्छी है, इफ यू हैव गुड रीडिंग सेंस, देन यू विल बी एबल टू डू दिस एफर्टलेसली, ठीक है ना। तब आप इसको एफर्टलेसली कर सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत इसमें होगी, थोड़ी सी दिक्कत आपको इसमें होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, मैं आपकी दिक्कत को यहाँ सॉल्व करने के लिए आया हूँ, है ना। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, समझा समझा के रीजन के साथ आपको बताऊंगा क्यों और क्यों कोई आंसर अगर आया है तो क्यों आया है, ठीक है ना। तो पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स हैव वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय फोर अल्टरनेटिव्स, ठीक है भाई। चार अल्टरनेटिव्स हैं उसके बाद, ठीक है ना। अ, एक सेंटेंस दिया गया, उसके बाद चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ठीक है ना। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसको हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट अल्टरनेटिव को लेकर। एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपको आंसर शीट पे मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो 21, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए मैं आराम से मीनिंग भी समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको दिक्कत ना आए, ताकि इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन लेता नहीं हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं निर्णय लेता नहीं हूँ, आई डू नॉट टेक अ डिसीजन, मैं एक निर्णय लेता नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है भाई, उसका रीजन देगा कि क्या है एक्चुअली में, है क्या। तो पहला उसने बोला आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन, मैंने डिसाइड किया कि मैं डिसीजन ना लूं। आई डू नॉट डिसाइड अ डिसीजन, इसने कहा आई डू नॉट डिसाइड अ डिसीजन। और आई हैड नॉट टेकन अ डिसीजन, देखो ध्यान से देखो, सी वाला तो ऐसे ही गलत हो गया सीधे सीधे, ये पास्ट की बात कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। आई हैड नॉट टेक, जबकि यहाँ पे बात चल रही है प्रेजेंट की, तो ये कहीं से आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो सी वाला गलत हो गया सीधे। डी वाला देखते हैं, आई डिसाइड आई वुड नॉट हैव टेकन, देखो बिल्कुल ही गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है। वुड नॉट हैव आपका पास्ट का पास्ट आता है, पास्ट के पास्ट में बात होती है तब जाके ये वुड नॉट हैव का काम आएगा, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है इसका, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी। अब ए और बी में से डिसाइड करते हैं हम लोग क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना, इसी में से आंसर बचा है। अब देखिए, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन, ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन लेता नहीं हूँ। आई डू नॉट डिसाइड अ डिसीजन, मैं डिसीजन डिसाइड नहीं करता हूँ, ये तो वो स्टेटमेंट बना ही नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना जरा। ए में देखो क्या बोल रहा है कि आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। सीधे सीधे इसमें ऐसा बोला गया कि मैंने इस बात का डिसीजन ले लिया है कि मैं डिसीजन लूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा। कहना चाह रहा है ये, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन, ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन लेता नहीं हूँ या ले नहीं सकता हूँ। एक्चुअली मैंने डिसीजन ले चुका हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। मतलब किसी ऐसी बात हो रही है, फैमिली की अगर बात की जाए, फैमिली में कुछ बात कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, बट मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके परिवार में उसके बड़े हों, वो चाहता हो कि उनका डिसीजन वो माने, उनका डिसीजन उनसे बात करे, ठीक है ना, उसी के बारे में वो बात करे, वो डिसीजन ले। वो डिसीजन नहीं लेना चाहता, खुद डिसीजन नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, उसने डिसाइड कर लिया अपनी जिंदगी में ये चीज, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, बात समझ में आ गई सबको। आई डिसाइड नॉट टू टेक और डिसीजन, स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है आपका ए। 22वें पे चलते हैं। इफ आई वर इन योर पोजीशन, देखिए ये सब्जंक्टिव मूड है। सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है, आप एक ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं जो मतलब आप इमेजिन कर रहे होते हैं या सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सपोज मान रहे होते हैं। इफ आई वर इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन पे होता, आई हैड बीन एक्सेप्टिंग दिस कंपनसेशन। देखिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो रखा है, हैड बीन लगा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा है, और यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है इसका, आई हैड बीन एक्सेप्टिंग। आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन, ये थोड़ा सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखो। आई वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टिंग
आई वुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टिंग दिस कंपनसेशन, वुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टिंग, देखो ये वुड नॉट हैव बीन ये पैसिव बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे पैसिव नहीं बनेगा, स्टेटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन, यही आंसर सही हो सकता है यहाँ पे। ये आंसर गलत हो गया। डी में क्या है, शुड आई नॉट एक्सेप्ट द कंपनसेशन, बिल्कुल नहीं होगा, इन्वर्जन चल रहा है यहाँ पे, इन्वर्जन भी कहीं से नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, इन्वर्जन भी कहीं से नहीं होगा, आंसर सिर्फ एक ही सही लग रहा है, बी। आई वुड नॉट, मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस कंपनसेशन को, जो भी कंपनसेशन तुमने लिया है, ठीक है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस कंपनसेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बी। अच्छा ठीक है, 23 में चलते हैं। ठीक है, हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, सी कांट बी फीलिंग अबाउट लाइफ। देखिए काफी सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को लिखने के बाद, ठीक है ना, लिखकर सी कैन नॉट बी फीलिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल घटिया सी स्टेटमेंट लग रही है, सी कैन नॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ। देखो फील जो होता है आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है कभी भी, ठीक है ना, तो पहला गलत। सी इज टू फील लाइफ टू बिग टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लियरिटी है ही नहीं। टू फील लाइफ टू बिग टू अंडरस्टैंड बिल्कुल एब्सर्ड सा है, ठीक है। सी शुड नॉट हैव बीइंग फीलिंग, हैव के बाद बीन आता है, अगर आएगा भी तो कभी, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। शी शुड नॉट हैव बीन फीलिंग फॉर लाइफ, फिर आईएनजी नहीं लगेगा ये। इसका आंसर सिर्फ डी ही हो सकता है, हैविंग रिटन, लिख कर कर इतने सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिख कर कर, सी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड, लाइफ जो है बहुत बड़ी है समझने के लिए, ठीक है ना, लाइफ बहुत ही बड़ी है, ये फील करती है कि लाइफ बहुत बड़ी है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ये। कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा अपने आप ही डी। चलिए आगे चलते हैं, 24 पे आ जाओ। देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस, ठीक है, यू कैन चूज एनी ऑफ देम, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। चलिए सही लग रहा है स्टेटमेंट, यू कैन चूज मेनी ऑफ देम ना, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो रहा है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, यू कैन चूज मेनी ऑफ देम, भाई करियर तो आदमी एक ही चूज करता है ना, मैनी थोड़ी चूज करता है। यू शुड चूज नन ऑफ देम, भाई ऐसा कौन बोलेगा कि किसी को भी चूज मत करो, यू शुड चूज वन ऑफ देम। यू वुड चूज, देखो वुड नहीं आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, वुड जनरली क्या होता है, पास्ट में यूज होता है, या पास्ट की हैबिट को शो करता है, पास्ट हैबिट्स को शो करता है, ठीक है ना, ठीक है, जनरली पास्ट की बातों को बनाने के लिए या सब्जेक्टिव मोड में यूज होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं थी, यहाँ पे सिंपली कहा था, मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शन था, यू कैन चूज एनी ऑफ देम, तुम उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा सारे गलत हैं, बी सी डी। इसके बाद चलते हैं, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होती, देखिए पास्ट की बात कर रहा है, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, और उसके साथ साथ ये बोलना चाह रहा है, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होती, ठीक है ना, अगर अच्छे से प्रिपरेशन की होती, तो देखो यहाँ पे क्या होता, बताया था हमने आपको, वुड हैव का यूज करेंगे, पास्ट का पास्ट चला जाएगा, यू वुड हैव, तुमने और अच्छा किया होता, तुमने फेयर्ड वेल अच्छा किया होता एग्जाम में। देखो वुड हैव बीन फेयर्ड वेल नहीं होगा, यू विल हैव, ये विल कहाँ से आ गया, ये तो आएगा ही नहीं, पास्ट है, तो पास्ट के पास्ट की बात करेगा, पास्ट में ही चलेंगी चीजें, तो या तो ये आंसर सही लग रहा था, या तो ये लग रहा था सही, मस्ट वाला भी नहीं आएगा, यू मस्ट हैव टू, नहीं, यू वुड हैव बी नहीं होगा, यू वुड हैव फेयर्ड वेल, यू वुड हैव फेयर्ड वेल, इसका डी आंसर होगा सिर्फ, ये बी नहीं आएगा यहाँ पे, बी नहीं आएगा, तुमने अच्छा किया होता, ना कि तुम्हारे द्वारा अच्छा किया गया होता, ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा, सिर्फ एक्टिव बनेगा, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत रीडिंग होगी उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जिनकी रीडिंग कुछ भी नहीं होगी उनको भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये है ही भाई इस तरीके का थोड़ा सा ट्रिकी सवाल थे इसमें। अच्छा ये तो सीधे स्टेडियम आ गए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सीधे आंसर हो जाएगा इसका बी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सीधे सीधे इडियम है, प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल, ठीक है। चलिए 27 पे चलते हैं। इट इज गेटिंग डार्क, मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, देखो अंधेरा हो रहा है, मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, शुड आई बी टर्निंग टर्निंग द लाइट्स, शुड आई बी टर्निंग द लाइट्स, मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स। देखिए इसमें जो सही स्टेटमेंट लग रहा है, दो ठीक ठाक लग रहे हैं यहाँ पे, मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, मे आई बी टर्निंग, नहीं, क्या मुझे लाइट खोल, मैं लाइट खोल रहा होता, खोल रहा होना चाहिए मुझे, शुड आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, टर्निंग द लाइट्स, टर्निंग तो क्या होता है, टर्निंग कुछ नहीं होता है, टर्निंग क्या होता है, टर्निंग ऑन होता है, टर्न ऑफ होता है, टर्निंग विद द लाइट्स कुछ नहीं होता, ठीक है ना, तो ये ऐसे गलत हो गया। फिर उसके बाद मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, ये भी बिल्कुल गलत है, मुझे शायद
लाइट जलानी होती, जला रहा होता, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दो बचे आपके पास, मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स। अब देखिए अगर किसी से पूछने के सेंस में है, ये किसी से पूछ रहा है, फिर तो ठीक है, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, क्या मैं लाइट खोल सकता हूँ, ठीक है ना, किसी से पूछ सकता है वो, ठीक है। सेकंड में अगर वो अपने आप से सोच रहा है कि मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, अगर अपने आप से बात कर रहा हो, क्या मुझे लाइट खोलना जरूरी है, ये मस्ट क्या क्या सेंस करता है, कंपल्सन को शो करता है, इंपॉर्टेंस को शो करता है कि हाँ कंपल्सरी है भाई, इस चीज को करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से तो उसका आंसर डी होना चाहिए। बट ए भी सही लग रहा है, ए में कुछ दिक्कत लग नहीं रही है। बट सेंस ये आ रहा है कि कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, ठीक है ना। तो आंसर मेरे को डी लग रहा है, बट ए भी सही है। ए और डी में कंफ्यूजन है, बट मेरी तरफ से तो डी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वंस आई मेट अ ट्रेवलर, एक बार मैं किसी ट्रेवलर से मिला। वंस आई मेट अ ट्रेवलर, एक बार मैं किसी ट्रेवलर से मिला। who said he had been to who said he had been to an accident place। फिर कहा he said he had been to an accident place। ओके, who can be said, देखो स्टेटमेंट को पकड़ना है कौन सा गलत है। who can be said, नहीं ये तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, who can be said, who can be said ही कहा गया, who said तो ठीक है, who can be said क्या है। he said an ancient place had been to him, had been to him, अच्छा देखो साफ साफ पता लग जाता है देख के, इसलिए कहते हैं रीडिंग हैबिट अगर अच्छी है तो साफ साफ पता लग जाएगा तुम्हारा ये गलत आंसर है। ये क्या मतलब है इसका, he said an ancient place had been to him, उसके पास था, उसके पास हुआ, पता नहीं क्या क्या सेंस बन रहा, कुछ सेंस नहीं बन रहा। दो स्टूडेंट बचे यहाँ पे। who said he had been to an accident place, he said he had been to an ancient place, he had been to an ancient place। ओके चलो दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं, देखते हैं अब इसमें जरा। देखो वंस आई मेट अ ट्रैवलर, तो इसको कनेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, हु कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एकदम से ही नहीं आ जाएगा, या तो कोमा लगा होता है यहाँ पे, तब तो ठीक बात भी बनती भी है। पर ये हु करेक्ट कर रहा है उसको, हु सेड, जिसने कहा ही हैड बीन टू एन एंशियंट प्लेस, वो किसी पुरानी स्थान पे, एंशियंट प्लेस पे गया था। तो हैड बीन का सेंस क्या आता है, गया था, ठीक है ना, गया था वो किसी, या विजिट किया था उसने, ठीक है ना, गया था या विजिट किया था। तो हु सेड ही हैड बीन टू एन एंशियंट प्लेस, ये सही होगा इसको, बिल्कुल ए सही इसका आंसर है। बी कहीं से नहीं होगा, बी आंसर सही नहीं होगा इसका, सिर्फ आंसर सही है एक आपका ए, ठीक है। चलिए, मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, मैन जो है सबसे बड़ा सच है, ह्यूमन बीइंग जो है सबसे बड़ा सच है, ऑफ ऑल। नथिंग कैन बी विद हिम, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी विद हिम, कुछ नहीं, सेंस नहीं बन रहा है इसका। देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, इसको होल्ड पे रखा है, सही लग रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, इसके अलावा कोई सच नहीं है, चलो सेंस बन रहा है। देयर कैन नॉट बी नथिंग टू हिम, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये क्या कोई सेंस बना, नहीं। देयर कैन नॉट बी नथिंग टू हिम, उसके साथ कोई सेंस बन नहीं रहा है। देयर इज नथिंग ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी सच नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा सीधे सीधे। तो सीधे सीधे इसमें एक ही चीज बच रही है कि मैन जो है सबसे बड़ा सच है, उससे परे या उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा बी। अब चलते हैं, इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स ओनली, अगर आपकी जो लाइफ है सर्कमस्क्राइब्ड है हैबिट्स से सिर्फ, मतलब आदतों से सर्कमस्क्राइब्ड है, अगर तुम्हारी आदतों से तुम परेशान हो या तुम्हारी आदतें तुम्हें घेरे हुए हैं सब तरह से, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ, यहाँ पे वर लग गया, गलत, सीधे गया। यहाँ पे वर लगा, इज भी गया। तो यहाँ पे दो बचे, एक ये जो आपके प्रेजेंट टेंस में, यू आर मिलियन इमिटेटिव मशीन, इमिटेटिव मशीन है। यू कैन बी लिविंग इन एन इमिटेटिव वर्ल्ड, यू कैन बी लिविंग, यू कैन बी लिविंग इन एन इमिटेटिव वर्ल्ड, और यू आर मेनली एन इमिटेटिव मशीन। तो इसका देखो सीधे सीधे हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर होगा। यू कैन बी लिविंग, आप जी रहे होंगे, जी रहे हैं, ये कोई सेंस बन नहीं रहा है ना, ये सेंस बन नहीं रहा, आप इमिटेटिव वर्ल्ड में जी रहे होंगे करके। यू आर मियरली एन इमिटेटिव मशीन, आप मियरली एक इमिटेटिव मशीन है, इमिटेटिव मशीन जो इमिटेट कर रही हो, है ना, इमिटेटिव मशीन। तो इसका आंसर कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, कैसे इसको गैस करना होता है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस को, थोड़ा सा हमें बताना होता है कैसे हम इसको मार्क कर सकते हैं आंसर को। तो आंसर को मैं दोबारा एक बार ही मार्क कर देता हूँ पूरे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन, आई डिसाइड नॉट टू टेक डिसीजंस, ठीक है ना। फिर आया था, इफ आई वर इन योर पोजीशन आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉम्पनसेशन, मैं इस कॉम्पनसेशन को एक्सेप्ट नहीं करता।
Having written many novels and short stories, having written many novels and short stories, she feels life is too vast to understand. Life बहुत बड़ी है understand करने के लिए. There are many career options, बहुत सारे career options हैं. You can choose any of them. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. If you had prepared well, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होता, you would have fared well. आपने अच्छा एग्जाम में किया होता या कहीं भी किया अच्छा किया होता. Where there is a will, जहाँ चाह वहां रहा. There is a way. ये तो प्रोवर्ब है सीधे सीधे. It is getting dark. Can I turn on the lights? मुझे तो यही सही लग रहा है. इसका ये भी ठीक हो सकता है. ये भी थोड़ा सेंस बना रहा है. Must I turn on the lights? Once I met a traveler. मैं एक बार एक ट्रेवलर से मिला. Who said he had been to an ancient place? वो किसी पुराने प्लेस पे गया था. उसने कहा, ठीक है ना. उसके बाद मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल. जो इंसान है वो सबसे बड़ा सच है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम. उसके परे कुछ भी नहीं है. उसके परे कुछ भी नहीं है. इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स ओनली, अगर आप सिर्फ हैबिट्स से घिरे हुए हो तो आपकी जो जिंदगी है सिर्फ इमिटेटिव मशीन है जो सिर्फ इमिटेट कर रही है या कॉपी कर रही है बस, है ना. कॉपिंग मशीन हो आप, ये बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट. तो आई होप आपको जो है चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा कैसे चीजें को डील करना है, ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है, टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि यही कंटेंट जो है हम लोग और बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकें, है ना, बाकी बच्चों तक भी इसको पहुंचा सकें. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए. अंत में जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ.